हेलो गाइस, आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए पैंट में बेल्ट चढ़ाना। यानी कि बेल्ट किस प्रकार से चढ़ाते हैं, फ्रंट में बुकरम पट्टी वाली और बैक में हमने लास्टिक। तो फ्रंट के लिए हमने क्या करा, ये बुकरम पट्टी तैयार करके रखी है। तो इसको किस प्रकार से चढ़ानी है वो ही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रंट वाले पार्ट को उल्टा करके रख लिया है नीचे की तरफ, मतलब मशीन पे। इसके ऊपर रखनी है हमने पेस्टिंग किया हुआ बुकरम। तो गाइस अब मैं क्या करूंगी, इसमें पहले इसे पलट के आपको दिखाती हूँ कि इसे हम किस प्रकार से चढ़ाते हैं। हमने इसको फोल्ड किया, उसके बाद चौक लेनी है और सीधा निशान लगा देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निशान किससे लग रहा है। तो गाइस ये निशान है मेरा सिलाई का, मुझे इसी निशान पे सिलाई लगाना है, इससे ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं। तो अब मैं क्या करूंगी, फ्रंट वाले पार्ट पे मैंने बुकरम पट्टी को रखा और सीधी सिलाई लगानी है निशान पे। इस निशान को लगाने से क्या होता है कि हमारी जो पट्टी होती है वो बिल्कुल एक साथ चढ़ती है, उसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आता और ऊपर नीचे भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जितना माप पट्टी का होता है, बुकरम की पेस्टिंग का होता है, उतना ही हमारा बीच का है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि फ्रंट की तरफ से कैसे लगेगा, इसमें झोल आएगा या नहीं आएगा। आप देखिए, खुद ही देखिए आप। ये मेरी पट्टी चढ़ गई है। अब मैंने क्या करना है, इस पट्टी को पलट देना है फ्रंट की तरफ। यानी कि हमने उल्टी साइड से लगाई थी और सीधी साइड में पलट के इस पे सिलाई लगानी है। एक बार फिर से दिखा रही हूं आपको। सारा मार्जिन अंदर की तरफ कर लिया और पट्टी को हमने पलट दिया। अब पलटने के बाद में ऊपर से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो गाइज ये सबसे आसान तरीका है बेल्ट चढ़ाने का। तो मेरी बेल्ट पट्टी चढ़ गई। अब मैंने बैक के लिए ही पट्टी काटी है। तो आप सोचेंगे किस नाप से काटनी है। तो गाइस इसमें मैंने बैक में चढ़ानी, जिस हिसाब से हमने फ्रंट का चौड़ाई रखी थी, इसी हिसाब से हमने इस पट्टी की चौड़ाई भी रखनी है, जो कि बैक में अटैच होगी। और ये भी हमने उल्टी साइड से लगानी है। लगाने से पहले हमने इसको नाप लेना है। जितनी दूरी हमारी आगे वाली में होगा उतना ही हमने बैक वाले में भी, मतलब दोनों को एक ही सिलाई में हमने स्टिच करना है। इससे क्या होगा, बेल्ट की जब चौड़ाई होगी, दोनों को एक साथ में हम ज्वाइंट करेंगे तो बिल्कुल बराबर होगी, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो ये भी हम बिल्कुल सीधा सिलाई लगा लेंगे इसमें। ये मेरी पट्टी लग गई। अब इसको भी हम पलट देंगे जैसे हमने फ्रंट वाली पलटी थी। और इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो इसमें झोल आने के अक्सर चांस होते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल भी नहीं खींचना। तो गाइस मेरी पट्टी चढ़ गई है। अब मैं इसमें लास्टिक डालूंगी। अब लास्टिक किस हिसाब से काटनी है वो भी मैं आपको इसी में बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना, फ्रंट वाले पार्ट को नापना है कि हमारा फ्रंट वाला पार्ट कितना है और हमारी कमर कितनी है। तो जितना हमारा फ्रंट का पार्ट होगा वो हमने माइनस करना है। तो मेरी फ्रंट में आ रहा है 22। एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। पूरी कमर में से फ्रंट वाला भाग को हमने घटा देना है, यानी कि 22। तो हमारे पास 32 क्या है, ये 4 इंच माइनस करके पूरी कमर इनकी 36 है। 36 में से क्या किया हमने, 22 इंच घटा दिया और 4 इंच पीछे जो बचा हमारा लास्टिक है।
4 इंच माइनस करके जितना बचेगा उतनी हमने इलास्टिक काटनी है। एक बार फिर 36 है, 36 में से 22 इंच हमने निकाल दिया, बीच में से हमने 4 इंच पीछे से माइनस कर लिया, माइनस 4 इंच माइनस किया 36 में से, और आगे से 22 जो बचेगा बीच में वो हमने इलास्टिक काटनी है, यानी कि 10 इंच बचा हमारे पास। इस प्रकार से हम इलास्टिक का नाप लेते हैं। अब मैं क्या करूंगी, पिन की सहायता से मैं इलास्टिक डाल रही हूँ। इलास्टिक जिससे हम थोड़ी सी डालते हैं तो बैक से पहले क्या करेंगे, उसको हम स्टिच कर लेंगे जिससे कि हमारी इलास्टिक अंदर ना चली जाए। जैसे कि हम आगे से डालेंगे पीछे से निकल जाती है, तो इसलिए हम पहले पीछे से पक्का कर लेते हैं। उसके बाद पूरी इलास्टिक को पिन की सहायता से दूसरी साइड बाहर निकाल देंगे हम। तो ये मैंने इलास्टिक बाहर निकाल दी है। अब गाइज मैं क्या करूंगी, इसको भी स्टिच कर दूंगी, यानी कि यहां से भी इसको पक्का करना है, दोनों तरफ से पक्का। अब जितनी ये इलास्टिक है इसको बराबर खींचना है, मतलब पूरी गैदर बराबर होनी चाहिए। इसके बाद में दोनों जॉइंटों को हमने फ्रंट और बैक को आपस में स्टिच करना है। दोनों साइडों से जो निशान लगाया था उसके हिसाब से हमने बराबर बैठेंगे, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। ये मेरी फ्रंट के एक पट्टी साइड की स्टिच हो गई। अब इसी प्रकार से मैं क्या करूंगी, दूसरी साइड भी सिलूंगी। गाइस ये मेरी दूसरी साइड की भी सिलाई हो रही। दोनों तरफ पक्का सिलने के बाद में हमने इलास्टिक को पूरा खींचना है जितना हमसे खींचता है, और बीचों बीच में इसके सिलाई लगानी है। तो ये मेरी सिलाई लग चुकी है। तो गाइज ये फ्रंट और बैक दोनों कंप्लीट हो गए, बुकरम पट्टी लग गई, इलास्टिक भी लग चुकी है। अब इसमें है साइडों में जो ये मार्जिन दिखाई दे रहा है, इसमें मैं करूंगी इंटरलॉक। इंटरलॉक करने के बाद में जैसे दोनों साइडों में मैंने इंटरलॉक कर लिया, उसके बाद में मार्जिन को एक साइड में करने के बाद ऊपर से सिलाई लगेगी दोनों साइडों में। तो गाइस ये बहुत ही आसान तरीका है। इस प्रकार से जो नई सीखने वाली लड़कियां, लेडीजें या कोई भी हो, वो आराम से बेल्ट चढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। बेल्ट तो और भी तरीके से चढ़ती है, जिससे पलट देते हैं तो गुम हो जाती है वो अंदर ही अंदर, उस प्रकार से चढ़ती है। लेकिन ये सबसे इजी तरीका है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। ये मेरी पैंट तैयार हो गई। तो गाइस ये मेरी पैंट पूरी कंप्लीट है। बेल्ट, फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।